दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर, साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब कुरान पाक को इस ज़मीन पर उतारा तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए कि किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का ये निजाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसके माँ के नाम एक स्टिकर लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस रोज हुआ ही कि नर्स वहाँ पर काम कर रही थी, वो जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो पा रहा कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की। ये देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सोचना था, इसलिए वो पास में ही रहने वाला दूसरे डॉक्टर के पास गए। इराक के रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वो इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताए कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर से वो सारी बातें सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगा कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें ये मसले का हल मिल जाता है, और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। और साथ में कि उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी 2 औरतें भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सकता कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों में से झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों औरतें की बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकाल कर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर आई। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, उनका वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया। तो ये देखकर आपने फरमाया, जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी औरत का। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उस डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझा। और इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों का दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध को वजन किया गया तो देखा गया औरतों के मुकाबले दूसरी औरत का दूध का वजन 2 गुना है। ग्लूकोज का मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुनी पाई गई।
तो दोस्तों ये साबित हो चुका था कि लड़की की माँ कौन सी और लड़के की माँ कौन सी है, यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने अमेरिकी डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।